एक बहुत बड़ा प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि क्या भगवान श्री राम मांसाहारी थे? मांस खाते थे भगवान? और क्या भगवान श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी माता सीता का परित्याग कर दिया, उनको जंगल में छोड़ दिया? क्या भगवान श्री राम ने तपस्यारत शंभू का, जो एक शूद्र व्यक्ति था, केवल इसलिए वध कर दिया कि वो एक शूद्र था और तपस्या कर रहा था? मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी। आध्यात्म जगत के इस चैनल में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ रामायण से संबंधित वीडियोस दिए जाएं। मित्रों, रामायण के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि क्या रामायण में मिलावट है, और रामायण है कौन सी? क्या रामचरितमानस जो तुलसीदास कृत है वो रामायण है, या वाल्मीकि जी ने लिखी है, महर्षि वाल्मीकि जी ने, वो रामायण है? तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। और बहुत लंबा समय रामलीला को घटित हुए हो गया। तो सहस्त्रों वर्षों पहले भगवान श्री राम इस धरती पर आए, माता सीता इस धरती पर आई, एक लंबा समय बीत गया। सर्वप्रथम जो रामायण लिखी गई, जो एथेंटिक रामायण है, वो वाल्मीकि रामायण है। महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रथम रामायण का लेखन कार्य किया है, और वही रामायण असली रामायण है, ओरिजिनल रामायण है। और वाल्मीकि रामायण के महात्म्य के संबंध में एक बात कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ये एक साक्ष्य है। ये ग्रंथ सामान्य ग्रंथ नहीं है, कोई कथा या काव्य की सामान्य पुस्तक नहीं है। ये एक साक्ष्य है, एक गवाही है। वाल्मीकि जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी राम कथा को देखा, और फिर जैसा जैसा देखा वैसा वैसा काव्य में उसको बांधकर उसको सुना दिया भक्तों के लिए। और वाल्मीकि रामायण में आप जब देखते हैं, आप किसी भी कांड में जाएं, अरण्य कांड का ही उदाहरण लें या किष्किंधा कांड का उदाहरण लें, तो जब वाल्मीकि किसी वन का वर्णन कर रहे हैं, जंगल का, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप उसी घने जंगल में खड़े हुए हैं। उन्हीं पेड़ों की आपको वायु आपसे छूते हुए जा रही है, उन्हीं जंगली पशुओं के बीच आप भी खड़े हुए हैं। उन घनेरी छाएं पेड़ों की, उन घनी छाओं का आसरा आप भी लेके वहाँ उस जंगल में खड़े हुए हैं। यदि वाल्मीकि किसी नदी का वर्णन कर रहे हैं या किसी सरोवर का वर्णन कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आप भी उस सरोवर के किनारे सीढ़ी पर बैठे हुए हैं और उस दृश्य का आनंद ले। किसी भी घटना का, किसी भी दृश्य का जब महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वो घटना आपके समक्ष घटित हो रही है, क्योंकि जिसने देखा है वो वर्णन कर रहा है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। वाल्मीकि जी ने इस पूरी घटनाओं को देखा और फिर लिखा, इसलिए ये अति विशेष ग्रंथ है रामायण। तो रामायण का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक साक्ष्य है, एक गवाही है, एक सच्ची गवाही है। लेकिन दुर्भाग्य से कालांतर में उसमें बहुत सारी मिलावटें कर दी गई। जैसे एक बहुत बड़ा प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि क्या भगवान श्री राम मांसाहारी थे? मांस खाते थे भगवान? और क्या भगवान श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी माता सीता का परित्याग कर दिया, उनको जंगल में छोड़ दिया? अनेक स्थानों पर अश्लील शब्दों का प्रयोग इसमें घुसा दिया गया है, जो मन को अति कष्ट देता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो कुछ आगे के वीडियोस में इस विषय पर चर्चा करेंगे और अपना मत आपके समक्ष रखेंगे। हमारी जो मेहनत है, हमने जो रामायण का अध्ययन किया है, उसमें जो बातें निकल कर सामने आई हैं, उनको आपके समक्ष रखेंगे। फिर आप लोग निर्णय करिए कि इतनी भयंकर मिलावट, इतने बड़े षड्यंत्र हमारी रामायण में कैसे कर दिए गए, हम लोग क्या करते रहे
और अब क्या कर रहे हैं। प्रणाम, नमस्कार, जय सिया राम।